हेलो एवरीवन। आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ चल रही है कि बिहार में जो हुआ है बीपीएससी में परीक्षा लीक का जो आरोप लगाने वालों के साथ जो नोटिस आई है उस पर पूरा तहलका मचा हुआ है, पूरे झारखंड में भी और पूरे बिहार में भी। सबसे बड़ी बात ये है कि खान सर जैसे शिक्षक, ये तो पहले भी बात हम कर रहे थे, खान सर जैसे शिक्षक जब इस तरह से कर सकता है तो झारखंड का शिक्षक कोई भी हो क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ शक के निगाह से, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं बोल दूँ कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। क्वेश्चन नहीं लीक हुआ है, उसके ऊपर भी एक डाउटफुल चीज़ वो है, वो फुल प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा अभी, वो है। तो इतने क्लियर कट से आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं ये जो झारखंड मतलब बिहार में जो नोटिस मिल रही है सारे शिक्षकों की, उसमें से एमआर खान करके नाम दिया हुआ है। एक एमआर खान में रहमान खान भी आता है और खान सर भी आते हैं। तो एमआर खान को दिया गया है कि रहमान खान को दिया, ये पता नहीं है, लेकिन रहमान खान बिना नाम लिए हुए एक वीडियो में मैं देख रहा था, पूरा ये कर रहा है कि हमें नोटिस दिया गया, उसे क्यों नोटिस नहीं दिया गया। मतलब वो मोटा मोटी खान सर की तरफ ही इशारा किया जा रहा है। तो एक बात है, ये बात तो है ही, खान सर उस आंदोलन में भाग ले रहे हो, आप बोल रहे हो, वो बोर्ड पे बोल रहे थे, उन्होंने बताया बोर्ड पे बोल रहे थे, उसके बाद भी उसकी नाम जो है वहाँ पे नहीं आई है, वो अलग की बात है। वो अलग बात है, उसका पहुँच होगा, कुछ होगा, इस वजह से नहीं आई है। लेकिन ये सवाल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके ऊपर नहीं उठाएंगे, हमें खान सर के ऊपर भी सवाल उठानी चाहिए कि आखिर आपने ऐसा कौन सा तीर मार दिया था। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े नहीं होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों कर रहे थे? इसका मतलब तो आप साबित हो चुका है ना, ये तो प्रूफ हो चुका है कि आप अफवाह फैला रहे थे। जितने भी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जितने भी लोग थे, वो सब अफवाह फैला रहे थे। ठीक है, ये बात पूरी तरह से साबित होती है और इसी आधार पे उनको नोटिस दिया गया है। इसी आधार पे उनको नोटिस दिया गया है। पहले तो लोग बेल ले लिए थे, तो यहाँ पे भी झारखंड में भी ऐसा ही होगा। झारखंड में अब क्या होगा, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल में अब क्या होगा वो बताता हूँ। जेएसएससी सीजीएल में अब यही होगा, सीआईडी ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया है, सीआईडी ने अपना चार्जशीट जमा कर चुकी है। ठीक है, पहला चार्जशीट जमा हो चुकी, तो उस पर बहस हो जाएगी। चार्जशीट जमा हो जाने का मतलब है कि उस पर बहस हो जाएगी और उस पर क्या है नहीं है डिसीजन एक ही दिन में आ सकता है। हाई कोर्ट है वो, वहाँ 10 दिन तक खींचता नहीं रहेगा एक ही बात को। तो जब सीआईडी ने ऐसी कोई प्रूफ दे ही नहीं रही है, ऐसी कोई जांच में कुछ दिखा ही नहीं रही है और खुद बोल रही है रिपोर्ट में कि नहीं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, धन उगाही हुआ है, तो फिर क्वेश्चन लीक का बात तो आएगा कहाँ से? मैं बहुत पहले ही ये बात करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ जाएगी, यदि यहाँ पे हाई कोर्ट में साबित हो जाती है कि साबित तो हो ही रही ना, साबित हो जाती है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, तो जो भी ग्रुप हैं, पिटिशनर ग्रुप हैं जो भी, वो क्या करेंगे? पिटिशनर ग्रुप के पास यदि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कम से कम हाई कोर्ट में ही का फैसला मान लेंगे, तो उसके ऊपर भी वही नोटिस लटकेगा और झारखंड का कानून वहाँ से ज़्यादा सख्त कानून बनाया गया है, तो उसके ऊपर ज़्यादा सख्त वाला नोटिस चिपकेगा और बेल बहुत मुश्किल से मिल सकता है। हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़ सके, जेल में कुछ दिन रहना पड़े और जेल में रहने के बाद हो सकता है उसको बेल मिले और बेल मिलने के बाद फिर उसके पास सुनवाई चलेगी, सुनवाई, तो वो सारा कुछ जोड़ करके अभी ही लोग चंदा भरा ले रहे हैं। और जो बात सही है उनका कि वो उनका जो है वो आखिरी, हो सकता है कि ये उसका आखिरी लड़ाई हो, क्योंकि अब वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। मुझे पता नहीं था, बस मुझे खबर मिली थी। ठीक है, पहले तो मैं बस सुनता था, मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मुझे प्रूफ लेकर के बताया गया, जो लड़कों के साथ जो घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वो लड़कों ने हमें बताया, तब हमें यकीन हुआ कि वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। और जब वो वीडियो मतलब लाइव में आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे जय श्री राम करके उसका आता होगा, तो वो क्या, वो एक सिंबल देना चाहते थे। वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे थे कि मैं बीजेपी का हूँ, वो एक सिंबल दे रहे थे। जो भी बीजेपी के लोग भी कुछ देखते हैं ना, जो स्टूडेंट्स भी कुछ बीजेपी से होते हैं ना, तो जो स्टूडेंट्स बीजेपी के हो, बीजेपी ग्रुप से हो, बीजेपी को मानते हो, वो यदि देख रहे हो,
तो उसको माने कि हाँ भाई मेरा पार्टी का आदमी है। इसीलिए वो जय श्री राम करके आता है उसके वीडियो के मैसेजेस में, और लाइव रहते हैं तब भी आता है। तो वो तो बात रह गई, वो चीज़ तो उसका वो बात सही है, ये उसका अंतिम ही होगा। अब बेचारे पोद्दार सर जो हैं बेकार में उनके साथ पीस रहे हैं। बेचारे सीधे साधे आदमी, उसको बना दिया पिटिशनर, उसको बना दिया केस करने वाले, एक और है कोई है, उसको बना दिया केस करने के लिए। अपने कुछ कहीं नाम नहीं ले रहा है, अपना कहीं नाम नहीं डाल रहा है, बस अपना माल लेने के लिए अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, मेरे अकाउंट नंबर में माल सिर्फ आना चाहिए। तो ये उसका पुराना बात, कुछ सही लोग बोल रहे हैं, उसका पुराना धंधा है, पुराना एक्सपीरियंस है, कैसे धंधा करना है, चंदा का धंधा कैसे करना है ये पता है उसको। ठीक है। तो और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट भाई बताना चाह रहा था कि जो बातें पिछली बार पेपर में छपी थी उसमें आप देखोगे तो उसमें एक बात आई है कि जो लोग पेमेंट कर रहे थे, उसको नेपाल वाला जो क्वेश्चन के बदले में, वो पेमेंट परीक्षा के बाद भी हुआ है। ये बात देखो भाई, जो बात है पक्षपातपूर्ण बात मैं करूँगा, पेमेंट जो हुआ है वो परीक्षा के बाद हुआ है। यदि पेमेंट परीक्षा के बाद हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही ना होता है कि जो क्वेश्चंस उसको रटवाए गए थे वो उससे उसको लाभ मिला, उससे उसको फ़ायदा मिला, उसको हुआ है, उससे उससे मतलब उसको मिला है उससे फ़ायदा, तभी तो उसने अगले बार पेमेंट किया। और फिर एक अरविंद कुमार करके नाम है जिसको फ़ोन करके धमकी आ रहा था, वो पेमेंट नहीं कर रहा था इसके बदले में, तो उसको क्यों धमकी आ रहा था? जब पेमेंट आदि उसको जो क्वेश्चंस रटवाए गए थे वो परीक्षा में आते ही नहीं, तो उसे पैसा मांगने का क्या हक बनता है? कोई हक बनता है? कोई हक नहीं बनता था। यदि उसने रटवाए थे, उसके पेपर क्वेश्चन पेपर में आए थे, तभी तो वो पैसा मांग रहा था। और जो लोग पैसा आधा दिए थे, आधा उसके बाद पेमेंट किए हैं, परीक्षा में जो रटवाया गया वो क्वेश्चन उसके पास आया, उसके बाद आधी जो है वो परीक्षा देने के बाद वो लोग पेमेंट किए हैं। तो ये भी तो जांच देखो, अभी सीआईडी अपनी जांच रिपोर्ट में ये नहीं बताती है कि लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये सब बातें यदि कोर्ट में अगला वकील करेगा तो कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो रद्द कर सकता है या फिर जांच को फैब्रिकेटेड बोल सकता है और स्टे बनाए रख सकता है। जज के पास इतनी पावर है। ठीक है। अभी देखा ना आपने, कौन सा मंत्री था, विजय शाह। एमपी की सरकार ने क्या किया? एमपी की सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर करने में देरी करी, और एफआईआर करी भी तो मामूली सी एफआईआर कर दी। तब भी हाईकोर्ट ने उसको फटकार लगाया कि नहीं, जो आपने एफआईआर करी है इसमें पूरी अच्छे से करी नहीं है, ये बाद में जाकर के आपका रद्द हो जाएगा एफआईआर। उसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर देगा क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश हो जाएगा कि नहीं एफआईआर बनता नहीं है, तो उसको वापस करना पड़ा। देखो सरकार जो है वो अपने लोगों को बचाती है, और सरकार की पुलिस उसके अंडर में होती है। जो भी पुलिस है, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे सीआईडी पुलिस हो, सरकार के अंडर में होती है, सरकार की गाइडलाइन पे ही काम करती है, उसके डायरेक्शन पे ही काम करती है, तो उसको बचाएगी। तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो इसको पक्षपातपूर्ण काम करती है फिर। तो वहाँ पे यदि पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट जमा करेंगे, ये सब बातों को देखेंगे नहीं, ये बात तो यदि धनुगाही के लिए किया गया था, तो परीक्षा देने के बाद वो क्यों पेमेंट करेगा उसको? ये सवाल तो उठता है ना। तो इस एंगल पे अभी जांच नहीं करके रिपोर्ट सबमिट करती है, तो फिर जज साहब तो फिर नाराज तो होंगे सीआईडी से ना। तो बात जो है वो दोनों तरफ की बात है। इसीलिए जो लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, वो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर जो है वो रद्द नहीं होगा। आप लोग दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, ठीक है, मोटिवेट करते रहिए। मैं बस इस बात को विरोध कर रहा हूँ कि भाई चंदा जो है वो देना, और चंदा दे करके जो भोले भाले स्टूडेंट्स हैं उसको बहकाना फुसलाना, ये गलत बात है। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ, ये गलत बात है। ठीक है। बाकी